तो बात कही थी वह तो मैं तो खुद ही कहूँ तगड़े हो जाओ समझाइए गलत तो नहीं करा। दूसरी बात घोषणा पत्र में शामिल कराई थी, डंके की चोट पर बादली ने, यहाँ इस श्रीराम जी का मैं कह रहा हूं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से 50% प्रॉफिट के साथ फसलों के दाम देंगे, ये 14 के घोषणा पत्र में शामिल कराया और करा के दिखाया। पहले कराने के लिए सड़कों पर लड़े, कहीं आपसे साइकिल यात्रा कराई, कहीं आपसे कोसड़ी से लेकर रोहतक तक की पद यात्रा कराई, कितने साथियों के पैरों में छाले पड़े मुझे याद है, लेकिन अपनी सरकार बड़ी, घोषणा पत्र में शामिल कराया और क्रियान्वित करवा के दिया। मुझे आभार है इस बात का। जब अमित शाह जी जींद में आए थे, जींद की रैली में कौन कौन हाजिर था? अमित शाह जी खुद कह के गए थे कि इस ओम प्रकाश धनखड़ ने देश भर में घूम घूम के स्वामीनाथन रिपोर्ट 50% प्रॉफिट के साथ फसलों के दाम मिले, ये करवा के दिया है। इससे बड़ा सर्टिफिकेट मेरे नेता का दिया हुआ हो नहीं सकता। और आज फिर पार्टी ने मौका दिया है घोषणा पत्र की कमेटी का। मेरा अहंकार नहीं है, मैं ये बात दोनों कानों के हाथ लगा के सारे ग्राम देवताओं को साक्षी मान कर कह रहा हूं, इसको अहंकार मत मानना, लेकिन नापना जरूर। देश के किसानों के लिए सर्वाधिक परिश्रम करके और उनके खाते में कुछ पहुंचाने वाला व्यक्ति है, तो उसमें किसका योगदान है ये नापना जरूर। इसमें बड़े बड़े किसान संगठन आंदोलन करते हैं, बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ते हैं। मैं किसी किसान संगठन की लड़ाई तो कभी कम नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं अपने हक के लिए मांगना बड़ा जरूरी होता है, लेकिन ये जरूर ना पड़ा कि कंट्रीब्यूशन करने का मौका मिला तो उस समय कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिस व्यक्ति ने इन विषयों को शुरू किया, विपक्ष में लड़ा और अपनी पार्टी में अंदर होते हुए, अपनी पार्टी में आग्रह करते हुए, और जब कलम हाथ में आई तो भावांतर भरपाई की स्कीम बना के लागू कराने का। क्यों ना अपना इस बात को अच्छे से अच्छे जो किसानों में काम करने वाले, एनालिसिस करने वाले लोग हैं, उनको जरूर नापना इस प्रदेश को भावांतर भरपाई का कितना लाभ हुआ है, सरसों के किसान को कितना लाभ हुआ है, इसके बाजरे के किसान को कितना लाभ हुआ है, सब्जी के किसान को कितना लाभ हुआ है, जरूर इस बात को नापना। आगे बड़े बड़े कानून आएंगे, मैं घोषणा पत्र की डिक्लेरेशन इस मीटिंग में नहीं कर सकता। और रोहतक की वोट गिनना चाहो उन बड़े बड़े कानूनों के खिलाफ या उन बड़े बड़े कानूनों के पक्ष में गिनना चाहो रोहतक की वोट। अगर पक्ष में चाहते हो तो कमल खिलना चाहिए। एक ही तरीका रोहतक की भागीदारी का, और कोई तरीका नहीं है रोहतक की भागीदारी का। रोहतक के गरीब स्वाभिमान देशभक्त लोग, देशभक्ति के बड़े बड़े कानून आने वाले हैं अगले 5 साल में। छोटे कानून नहीं आएंगे, याद कर लेना। राम मंदिर के खिलाफ कौन सी पार्टी ने 21 वकील खड़े करे थे? अरे कौन सी पार्टी ने 21 वकील खड़े करे थे? कौन सी पार्टी कहती धारा 370 नहीं टूटेगी? कौन सी पार्टी ने धारा 370 लगवाई थी? पापों को याद रखना, इन पापों को याद रखना, इन पापों का भागीदार मत बनने देना इलाके को। कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट आएगा, उसकी वोट राहुल बाबा को जाएगी, उसकी फोटो नहीं दिखाएगा। और हमारा कैंडिडेट आप
अपनी छाती पर बांध कर मोदी की फोटो चलेगा। भारत सोने की चिड़िया था, भारत विश्व गुरु था, या नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे। ये कहानी किस किसने सुनी है? किस किसने सुनी है कहानी? सबने सुनी है। सुनिए तो ढंग से आप करो। मुगलों के आक्रमण से पहले थे भारत 1000 साल तक दुनिया की सबसे तगड़ी अर्थव्यवस्था था। ये रिकॉर्ड कहते हैं। जब से अर्थव्यवस्था की गिनती शुरू हुई, मुगलों के आक्रमण तक भारत दुनिया का सिरमौर राष्ट्र था। इसलिए इसको सोने की चिड़िया कहते थे। भारत दुनिया को पढ़ना सिखाया था। 10,000 साल पहले वेदों जैसी किताब जिस देश में थी, जिस देश में गीता जैसा ज्ञान था, जिस देश में बुद्ध जैसा महात्मा पैदा हुआ, दुनिया यहाँ पढ़ने के लिए आती थी। इसलिए इस देश को विश्व गुरु कहते थे। ये 2024 का चुनाव फिर से सोने की चिड़िया और विश्व गुरु के पायदान पर कदम रखने का चुनाव है। ये बड़ा पायदान है। आज देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है और मेरे नेता का सपना है कि 2047 तक हम पहले पायदान पे पहुंचे। क्या ये देश सोने की चिड़िया हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। उस रास्ते पे है या नहीं है? 2024 का बटन, इस चुनाव का बटन, ये बहुत महत्वपूर्ण बटन है। ये देश की तरक्की का बटन है और हम चाहते हैं, हमारा देश का नेता कहता है कि आने वाले 5 साल में मैं इसको $5 ट्रिलियन की करूंगा, यानी कि 5 लाख करोड़। अगर 5 लाख करोड़ करेंगे तो ईव जिस पे 300 रुपये हैं उस पे कितने होने चाहिए? ईव जिस पे 3000 है उस पे कितने होने चाहिए? ईव जिस पे 3 लाख है उस पे कितने होने चाहिए? और ईव जिस पे 30 लाख है उस पे कितने होने चाहिए? और दुनिया के सारे राष्ट्राध्यक्ष किसकी बड़ाई करते हैं? जब पुतिन कहता है मोदी का मेक इन इंडिया सीखो, तो लगता है ठेंगड़ी जी ने ठीक कहा था। जब ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रपति बोस कहता है तो लगता है ठेंगड़ी जी ने ठीक कहा था। जब बाइडेन और बाइडेन की घराड़ी मोदी जी का हाथ पकड़ कर व्हाइट हाउस ले जाते हैं तो लगता है ठीक कहा था। क्या ये विश्व गुरु की तरफ जाने के लक्षण नहीं है? क्या ये विश्व गुरु तरफ जाने के लक्षण नहीं है? विश्व गुरु का मतलब क्या है? इस विश्व गुरु जो बात कहे वह दुनिया माने, ये योग कहे तो योग माने, गीता कहे तो गीता माने, वैक्सीन कहे तो वैक्सीन माने, और यूपीआई कहे तो भीम ऐप कहे तो यूपीआई और भीम ऐप माने। यही विश्व गुरु होता है। जब दुनिया आपके रास्ते को अपनाने लग जाए, जब दुनिया आपके रास्ते पर चलने लग जाए, 2024 का चुनाव विश्व गुरु और सोने की चिड़िया के लिए पायदान है। देश बढ़ाने के कानून आएंगे, विश्व गुरु बढ़ाने के कानून आएंगे। रोहतक लोकसभा देशभक्त लोकसभा है, वीरों की लोकसभा है। करे संकल्प, आदमी हल्का संकल्प करता है उसको पूरा करता है। हाथ उठा के संकल्प